पिछले संडे किथे आप गीत में किथे जो पिछले संडे थे इतने संडे भी हैं वो हाथ उठाइए। ये तो 50% है, तो 50% नए हैं, तो जो पुराने हैं वह बताऊंगे किथे आप। किसके याद है कि गीत में क्यों लिया था? खजानी माता। तू बता के खजानी माता, 1 मिनट रुक जाओ। फूलपति माता याद है? पाछले गेड़े गीत सुनाया था, याद है? खजानी माता खड़े हो, के सुना लिया था वो? आप में तो नाटक कौन कौन देखा करें, सीरियल नहीं आया करें टीवी में, वो कौन कौन देखा करें? हाथ खड़ा करिए, कौन कौन देखा करें? ये तो सारे शर्मान देख नाटक असली में नहीं देखा करते। चलो कदे तो देखे होंगे, जिसने नाटक देखे हैं वो हाथ उठाइए। वो तो सबने देखे हैं। शाबाश। हाँ, नाटक में क्या चीज होया करे? कल जो दिखाया था और आज जब वो नाटक आप देखना शुरू करोगे तो वो 1 मिनट में पिछला दोहरा दिया करें, है ना? काल तई के हो दिया, ताकि आपका समझ में आ जाए, याद दिवा दिया करें। वो जिसने बोला करें रीकैप बोला करें ना, तो वो रीकैप करा। हाँ एक बार तो आप में खजानी माता बताऊंगे गीत में क्यों लिया। पांच 5000 साल का बाबा ने जो खेल रचाया उसका आँखें देखा हाल सुनाया, तो के सुन लिया था? ये सारे आ लिए थे 5000 साल के खेल में आप किता रहे हैं? ये किता रहे? हाँ आप गीत में किता रहे? हाँ हम सारे स्कूल में आ रहे हो, खड़े आ रहे हैं स्कूल में। सतयुग हो लिया, सतयुग में बहुत मौज थी, सारी चीजें की, ठाट थे सारे, राजाई थी, और आपने से दनिया कोई नहीं था, है ना? एक भी इस आदमी नहीं होगा जिसने आप देखो और आपके माथे में शिकन पड़ा है, कोई नहीं होगा ना। तो सतयुग के बाद त्रेता भी बाबा ने बताया कि उसके महल लागदाय होगा, उसमें कुछ नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि राजा है उसमें वजीर की जरूरत नहीं, खेल है उसमें हार जीत बतानी है की जरूरत नहीं, एम्पायर भी नहीं होगा। खेल किसे होंगे सतयुग त्रेता में? ड्रा टेस्ट। ड्रा टेस्ट किसे होया करें? ना कोई जीते ना कोई हारे, तो सारे मजे में, है ना? ना उदासी ना उमंग उत्साह की, एकदम उछाल, तो ये सब कुछ नहीं होंगे। तो ई पापा आ रहे हाँ द्वापर युग। सतयुग त्रेता हो लिया। सतयुग त्रेता में तो मौज थी, पिकनिक थी, बहार थी, सारा सदाबहारी मौसम था, सारे ठाठ थे, 36-56 भोग थे, एक देश एक वेश बोली एक राज था, ये सारी चीज सतयुग त्रेता में थी। ई बाजाओ द्वापर युग में। पर नया रे वो सुन तो लेंगे पलड़ी भी स्टेंजा दोबारा तो फिर हाँ तो ओम शांति। तो एक बार पहले दोनों वैसे गा दें, समझ में तो आ ही रही हैं आपके, ठीक है ना? वो उसमें सारे ठाठ होंगे, लेकिन फिर क्लियर करने वाली बात जब आओगी तो वो आप द्वापर से शुरू करेंगे। सतयुग त्रेता तो समझ में आ रहे हैं ना कि मैं इससे आगे होंगे रीकैप से, ठीक है? ओम शांति। बाप 5000 बरस के खेल का देखा हाल सुनावे बाप 5000 बरस के खेल का देखा हाल सुना
कल्प आत्मा खेले, ना ईश्वर ना माया हो। सतो प्रधान परिसर गोल्डन, भूमंडल पर छाया हो। आम कुणगे 16 कला सिलेक्टेड वरना 14 में तो आया हो। फीलिंग फ्लू का रोग नहीं, फुल टीका लगवाया हो। फीलिंग फ्लू का रोग नहीं, फुल टीका लगवाया हो। सीख पाया हो मिलन संस्कार, तभी कोई जगह है टीम में पावे बाप बे। 5000 बरस के खेल का देखा हाल सुना। और इस दौरान क्या होगा, किन किन की जरूरत नहीं होगी। बाबा बहुत बार कहा है ना कि सतयुग त्रेता में जो जो चीज आड़े लागे हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उनकी जरूरत नहीं होगी सतयुग त्रेता में। कोच रेफरी एम्पायर निर्णायक की दरकार नहीं। हेट बैट ना बाल पैड मटेरियल भर मारे नहीं। ड्रा टेस्ट से खेले हुए जिस मैं कोई जीतो रे हारे नहीं। खेल खेल में स्नेह मिलन में परिणाम खुशी आधार नहीं। खेल खेल में स्नेह मिलन में परिणाम खुशी आधार नहीं। सारे यही सुख संपन्न सब खेल आदि मध्य अंत नहीं। गम खावे बाप बे 5000 बरस के खेल का देखा हाल सुना। लेकिन द्वापर युग पे के कास्टी जो है, सतयुग और त्रेता में क्या नहीं था, ना ईश्वर ना माया, दोनों चीज। इन दोनों में तय एक चीज शामिल हो जाए है द्वापर युग में। कौन सी चीज? माया। माया की शुरुआत हो जाए है द्वापर युग में। और माया की शुरुआत होती है गणे बेगन जाग जाए, क्योंकि माया के है माया? 5 विकार। 5 विकार कौन कौन से? ये तो जमा पूरे याद है। शक्तियां तो भी फालतू याद है, जो कर 5 विकार फटाफट कह दिए सारे। इब्नू ये शक्ति गिनाई हो 8, इसमें आखाने की क्यों जरूरत पड़ी? सारे बोलो। ये भी है। देखो इसमें एक फर्क है, आप एक चीज कर लो इसकी जगह। शक्तियां ने लाइन में याद कर लो पहले नंबर पर कौन से। आप 5 विकार सारे सही क्यों बोलो थे? क्योंकि वो लाइन में याद करा के। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कोई आगे पीछे कौन बोले। न्यू ये शक्तियां के भी नंबर ला लो आप। सारे बोले तो स्नेह की शक्ति, सारे बोले तो समान की शक्ति, सारे बोले तो
विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। आप 1 नंबर पे यो, 2 नंबर पे यो, 3 नंबर पे यो, 8वां ने न्यू याद कर लो, फिर एक जिसा बोलोगे। नहीं तो एक की में बोलेगा, दूसरा की में बोले, फिर रिदम को नहीं बनती है ना। ग्रुप सॉन्ग जो कर गाया करे ना, एक जना एक लाइन गावे, दूसरा दूसरी लाइन गावे, तो क्यों कर समझ में आओगा, पल्ले कौन पड़े ना। अपना एक अगला प्रोजेक्ट है ना ग्रुप सॉन्ग का, आपने ग्रुप सॉन्ग की तैयारी करनी है, तो 8 शक्तियां ने भी आप लाइन में याद कर लिया, 1 नंबर पे या 2 नंबर पे या 3 नंबर पे या, ठीक है। तो चलो आपको याद है, मान ली क्या बात, मान ली कि याद है। तो द्वापर युग में जब माया शुरू हो जाए तो माया के साथ साथ कई चीज आ जाए, विकार आ जाए। और विकार क्यों हुए हैं? माया तो विकारो है, विकार क्यों है? हैं? विकार रावण हुए हैं। और रावण क्यों है? बिल्कुल हो है, 100% सही हो माता जी। इब्नु बताओ रावण क्यों है? रावण 5 विकार हुए हैं, बात तो सही है। और 5 विकार क्यों है? माया हुआ है। वो एक बालक थी, बोला ना, कोई बुला रहा थारा घर किस है? बोला हमारा स्कूल के शामी। बोला स्कूल के शामी तो है, स्कूल कित है? बोला हमारा घर के शामी। अरे बोला ये दोनों किस हैं? बोला आमी शामी। तो आप भी वही कर रहे हो, मतलब इसे का चुगरदा चक्कर काटे जाओगे। विकार असल में है कि क्या चीज समझो, बाबा तो कई बार टाल दे है विकारों पे, कई चीज गलती तो आपकी हो है, पर बाबा और किसी पे थसड़ा दे है। अपने बालक का खोट ना बताओ ना, आज काल पीठ के बेशक आया हो, के कहेंगे आंधी है, किसने मारा? नू किसी ने कोई नहीं पूछा, तू किसने मार के आया? पूछे कोई? आज से पूछिए किसी माँ बाप ने, बस वाले वो बढ़ती है, चाहे वो चोट खा के आया हो, चाहे वो कि में अलग हालत में दिखता हो, नू कहेंगे किसने मारा? मेरा बेटा के। नू ना पूछे तेरा बेटा ने किसका फोड़ा? या कोई नहीं पूछे। तो बाबा भी या विसंगम युक्त आई है या रग, क्योंकि बाबा की भी आप सब में रग है। बाबा के दे है माया करवा दे है थारा पे, नू कौन कंधा सीधा थाम न करया के कवे है। माया बाप को याद नहीं करने देती, माया भुला देती है, माया बीच में आ जा है, माया बिल्ली या कर दे है, नू कौन कंधा सीधा थारा खोट से कौन कंधा ने। और सारे जो सीधे खोट हमने कर भी रखे हैं ना, बहुत सारे पाप कर्म, बाबा के दे है ड्रामा में नूंद है, कोई बात ना, गलती को नहीं तारी। कितनी मोटी गलतियां ने के दे है कि ओनी ही थी, नीचे तो गिरना ही था। इसने बाबा का कितना बड़ा दिल, कितना निरंकारीपना, खुद खातर के दे है हमने बुलाया हूँ, जहाँ आया हूँ, इसी बात नहीं है, मन तो आना ही था। ड्रामा में मेरा पार्ट है, ज्ञान सुनाऊ हूँ, इसका भी कोई शान नहीं, मन तो सुनाना ही है, मेरा ड्रामा में पार्ट है। हारा सुनन का है, बनन का है, नीचे गिरन का है, सारी चीजा ने बाबा उमें थसड़ा दे है। सीधी चोट को नहीं मारता। तो द्वापर युग में माया ना, असल में तो समझ लो माया है कि है माया अपने भीतर जो कमजोरी है वह माया। मान लो आपने बात बात पे गुस्सा आ जाए, फिर आपका आगे जरूर इसे आदमी आऊंगे जिनने देख दिए छो उठेगा आपके। दूसरा आदमी जिसने गुस्सा नहीं आंदा ने, उसका आगे उन सारे ने खड़े कर लो, उसमें को नहीं आता, क्योंकि उसमें वह वीकनेस को नहीं, जिसमें जो कमजोरी है उसके आगे वह पेपर आऊंगे। अगर मोह की है आप में कमजोरी, तो आपका आगे पोता पोती अड़े रहेंगी, से तो सब कह, लेकिन उसने न्यू लागेगा मेरा आगे ये परीक्षा। क्रोध का होगा तो उसके आगे उससे रिलेटेड पेपर आऊंगे। आप इरिटेट हो जाओ हो, तुनक मिजाज हो, तो आपका आगे ऐसा पेपर आओगा कि आप उखड़ जाओ, दिमाग खराब हो जाए, छोटी छोटी इसी परेशानी आपका आगे आऊंगी। जिस दिन आप उस चीज ने जीत लोगे, आपकी वह कमजोरी दूर हो जाएगी, उसके बाद वह पेपर आए जाएंगे, आपका असर कौन पड़े आम तो गे, लेकिन आपकी स्थिति इतनी पावरफुल हो जाएगी कि वह आपकी स्थिति में डिगाम को।
परेशानी पैदा को नहीं करे। तो बाबा ने को है आपकी ने कई बार करी कवे नहीं है मुरलिया में कि मेरी नेचर या चीज कहो है क्यों होता, मेरी तो ऊंचा बोलने की आदत है, किसे थी आप छो मांगे कोई बात ना, बुरा ना मानिए, मेरी बोलने की आदत है इतना ऊंचे। तो जब मैंने बेरा है मेरी इतने ऊंचे बोलने की आदत है तो फिर मैं इसने ठीक कद करूंगी, मन नहीं करनी है, मेरी कमजोरी है। तो न्यू अलग अलग टाइप की कमजोरी हैं जो आत्मा की, उनके ये न्यारे न्यारे नाम दर दिए हैं, ये अपनी कमजोरी। जिस दिन आप इस कमजोरी पर काबू पा लेंगे उसे दिन सारी चीज ठीक हो जाएगी। जिस तरह आप बीमार हो, शरीर में बीमारियां हो, डॉक्टर के कहे हैं आजकल एक सीधी चीज है, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, आपकी इम्यूनिटी पावर कमजोर होगी जहां तक ये चीज हुए हैं। आप थोड़ा सा ठंडा पानी पी लिया आपने, आपका जुकाम हो गया, आपका इन्फेक्शन बन गया, आपने और कोई चीज इसी खा ली, आपके पेट में दर्द हो गया, इन्फेक्शन हो गया। ये सारी चीज, ये जितने भी संक्रमण है, इन्फेक्शन हुआ संक्रमण, ये जितनी भी चीज हैं ये कद हुए हैं जब आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है। इम्यून सिस्टम हुआ है आपके शरीर में रोगां ते लड़न की जो शक्ति है, उसने कहे हैं इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसका नाम है। आपके शरीर पर कोई बीमारी का अटैक हुआ, शरीर की या पावर अपने आप उस चीज ने ठीक कर लेगी, या पावर हमारे सबके पास है, शरीर आप ही ठीक कर लेगा अपने आप। जिस तरह 2 दिन पहले पापा ने बताया, वो शाम ने परसों एक चिड़िया बैठी थी, मैं वॉकिंग करूँ थी छत पे, और वह हिले डुले कौन थी, कुछ नहीं। पहले तो मैंने सोची या कोई छाया वगैरह होगी, फिर मैंने उभरी सी लगी तो मैंने लाइट ऑन करके ना उसके दौरे जाके देखा तो वह तो चिड़िया थी, हिले नहीं थी वह। फिर उसके थोड़ा बहुत वो टच करके न वो देखा, पानी के छींटे छांटे मार के न, तो आँख तो खोले थी, जरा सा नू भी करे थी, वो मैं छू थी उसने जब, तो मैंने पापा बुलाए नीचे थे, मैं कहा इस चिड़िया के कोई प्रॉब्लम है या उड़ती क्यों नहीं। तो पापा ने भी देखा, हमने कई देर तक देखी वाह, फिर वो थोड़ा सा एक डब्बा भर के पानी का धर दिया, भी पीने जी करेगा तो पी लेगी, थोड़ा गीला कर दिया, उसके ऊपर छिड़क दिया थोड़ा, माँ कहते गर्मी लग रही हो। पापा ने बोले इसने इसे हालत में छोड़ दे और चाल नीचे चलेंगे। अगले दिन सुबह जब 5 बजे वॉकिंग करने खातर पापा गए ऊपर छत पे, तो पापा का ध्यान था बेवा के करे है ये पूरी रात वह 7 बजे से देखी थी मैंने, वह चुपचाप बैठी थी, और सुबह 5 बजे जब पापा गए 7 बजे से लेके 5 बजे तक वह बिल्कुल चुपचाप पूरे बैठी थी, एकदम एकांत में, और करे के थी अपने आप ने ठीक करे थी। तो पापा ने बताया कि सवेरे फिर मैंने थोड़ा पानी छिड़का और आधा घंटा में मैं वॉकिंग करी गया, इतने वह उड़ गई, ठीक हो। तो बताया कि पशु हैं, पक्षी हैं, उनके पास भी यह चीज है कि वो जब बीमार हो जा, दिक्कत हो जा, क्योंकि उनके पास के डॉक्टर हैं, वो सिविल हॉस्पिटल में थोड़ी जाओगी पर्ची बनवा के ना अपना वो डॉक्टर ने दिखाओगी, उसके पास के है वह चुपचाप बैठ गए, अकेले बैठ के एकांत में, ना खाया ना पिया ना किसी से बात करी, चिड़चिड़ चिड़चिड़ कुछ नहीं, बस, और अपने आप ने ठीक करी गई। तो इसके तय समझ में आया कि आपा सारे भी जो हाँ ने शरीर की बीमारी हो या मन की बीमारी हो, अगर प्रॉब्लम है आप सब तय अकेले हो जाओ, न्यारे हो जाओ। पहली चीज एकांत में बैठ जाओ, सिर्फ विचार करो, खाना भी बंद, पीना भी बंद, किसी से बात करना भी बंद, सारी चीजें ने बंद कर दो, और फिर आत्मा अपने शरीर ने अपने आप ठीक करे, शरीर भी अपने आप ने आप पे ठीक करे है। जहाँ इतने कई बार डॉक्टर के कहते हैं, कई चीज तो मानते को नहीं, पुराने जो होया कर दे चिकित्सक उनकी के थी कि अगर बीमार हो गए कि मैं दिक्कत है तो आप 2 दिन 3 दिन अपनी बीमारी ने समझ के ने कुछ खाओ ना, किसी से बात भी ना करो, कुछ खाओ भी ना, अकेले रहो, आराम दो शरीर ने भी आत्मा ने भी, और अपने आप ठीक होने चले जाओ। लेकिन आजकल धैर्य ना रह रहा,
जुकाम होती है 4 तो इंजेक्शन कटवाया हुए हैं, 10-12 गोली खा लें फटाफट। अब काम धंधा तो करना ही है, गोडा मोड़न तो जाना ही है, उनका अगला के सत्संग में गीत तो गाने ही हैं, ले लो 5-7 गोली फटाफट और सेठ देसी ठीक और करने लग जाओ अपना काम। उससे क्या हो है, हम अपना आपने ठीक कर ही नहीं पाते। वो जो चीज आपने ऊपर से ली हैं वो आपने ज्यादा और बीमार करेंगे, 2 दिन बाद बीमार करेंगे। तो द्वापर युग में क्या हो है, माया शामिल हो। माया मतलब है मारे में कमजोरी आनी शुरू हो जाए। और उसकी भी स्टेज बताई बाबा ने कि एक मुरली में बाबा ने बताई थी कि विकार भी सतो प्रधान हुए हैं। आप सोचो, विकार भी सतो प्रधान हुए हैं। कोई भी चीज आवे है तो वह शुरू में सतो प्रधान हुए है, धीरे धीरे वह सतो रजो तमो में आके तमो प्रधान स्टेज तक पहुंचे है। विकार भी हुए हैं तमो प्रधान और विकार सतो प्रधान भी हुए। जिस तरह आप बच्चा ने मैं अनुशासन लाने खातर, बच्चा का ठीक मैनेजमेंट करने खातर आपने सोच विचार करके ने एक थप्पड़ तो इसके मारना चाहिए, उस थप्पड़ से इसमें ठीक परिवर्तन आओगा। आपने थप्पड़ मारा और उसके बाद उसकी नोटिस करा कि उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है, या आपने धमकाया, यो क्रोध का सतो प्रधान रूप नहीं है। एक आपने लाल होगी आंख, बैंगनी हो गया फेस और सारा शरीर कांपे है, दूसरा आदमी ने मेरे ये सारी चीज कही है, क्यों मूसल पाया मूसल ढा लिया, बेलन पाया बेलन ढा लिया, गदागद गदागद मार गिरा अगलक है, चाहे जीते मर जाओ। पाछा एकदम जब आदमी मर ले, दूसरा जब बैठ के देखे इसकी नाक सांस की में चाल है कि ना, और फिर बैठ के नो हो यो मैंने क्या कर दिया, या यो क्रोध का तमो प्रधान। बात समझ में आई? और बताऊं, अब आप कन्विंस हो गए समझ में आ गई। इसी तरह काम विकार भी, मोह भी, लोभ भी, अहंकार भी, इन सारे विकारा का सतो प्रधान रूप भी है। धीरे धीरे नीचे गिरता गिरता यो बिल्कुल तमो प्रधान रूप भी हो जाए। ये तमो प्रधानता की कति अति हो रही है, प्रधानता की भी। कलयुग का लास्ट टाइम है जिसमें यह चीज है ना कि मर्यादा नाम की चीजें नहीं रही। संतान अपनी माँ से ब्याह कर ले है। आजकल एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, एक गांव में है लड़का लड़की एक का परिवार के बहन भाई है, शादी करने पड़ रहे हैं, सारा सरपंच ने पंचायत में दुनिया भर की होली, कोई किसी की मानता ही नहीं। या तमो प्रधानता नहीं है, या काम विकार की भी तमो प्रधानता है। तो सारे विकारा की स्टेजेस हैं सारी चीजें। तो माया जब शुरू है द्वापर युग में, तो ऐसा कोई हंगामा नहीं होता, वो ठीक ठाक है। और शुरुआत हो जाए तो फिर भगवान ने भी याद करना शुरू कर दिया। लेकिन माया शामिल होती है, दिक्कत क्या हो है, फिर मैं मेरा नोट के आधार पर, सिफारिश के आधार पर, जान पहचान के आधार पर लोग अपने सारे काम करवा रहे हैं, आगे बढ़ा दे हैं उन चीज़ों के आधार पर। जो टैलेंटेड भी हों बच्चे वो नीचे रह जाएं, फिर वो या नाइंसाफी सहन कर दे, फिर वो एक दिन हाथ में बंदूक उठा लें, फिर वो आतंकवाद की शुरुआत हो जाए। तो ये चीज द्वापर युग से शुरू हो। माया जब खेल में शामिल हो जाए, खेल के है, खेल पूरा जीवन है। कहते इसने क्रिकेट या फुटबॉल का मैच समझ रहे हो, खेल मतलब अपना सारा पार्ट। सतयुग और त्रेता में यो कोई आप एक मैच की बात नहीं कर रहे, किसी एक खेल की, पूरा जीवन खेल है। वो खेल किसा होगा। तो द्वापर युग में जब माया शामिल हुए है तो कदम कदम पे उस चीज का सामना करना पड़ेगा। लेकिन द्वापर युग में फिर भी कम रोल हुआ है उसका, या नो समझ लो उसका घना खराब रूप नहीं होता। तो द्वापर ते माया शामिल होती है, क्या हो जाए फिर बाप बे